आपका स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी टेलिंग चैनल में, जहां कोहरे के डरावने इंतजार में रचती है भयानक कहानियाँ। तैयार रहें, क्योंकि हम आपके स्पाइन को झटके देने वाली एक कहानी पेश करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? यह कहानी हमें वहां ले जाती है जहां भारत और चीन की सीमा एक दूसरे के साथ मिलती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी वहां बसी है और अपनी रक्षा का दायित्व निभा रही है। इस कहानी में एक दूसरे तारीख से शुरू करेंगे, जब भारत चीन सीमा पर चल रही युद्ध की घटनाएं थम गई। लेकिन बाबा हरभजन सिंह, जो भारतीय सेना के जवान थे, इस युद्ध के दौरान गुम हो गए। अद्भुत रूप से उनकी आत्मा अब भी वहां बसी हुई है और अपनी पवित्र देशभक्ति को जीवित रखने का पहरा देने के रूप में कार्य कर रही है। बाबा हरभजन की आत्मा ने बार बार सीमा पर ड्यूटी करते देखी जाती है और जवानों को संकेत देती है कि कैसे दुश्मनों के आक्रमण से अपनी रक्षा करें। वह एक अद्भुत और डरावनी मौजूदगी की तरह हर रात दिखती है, जिससे जवान और यात्री वहां स्थिर रहते हैं। इस कहानी में हम बाबा हरभजन सिंह की आत्मा के साथ एक युवा यात्री के अनुभवों को जानेंगे, जो वहां साहसिक अनुभव की तलाश में गांव पहुंचता है। भारत चीन सीमा के बीच वह बाबा हरभजन सिंह की आत्मा से मुलाकात करता है। मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। छोटा गांव दिन। छोटे गांव के आसपास हरियाली भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। स्थानीय लोग अपने दैनिक जीवन में लगे रहते हैं, जबकि उन्हें नजदीकी पहाड़ी क्षेत्र में छिपी हुई रहस्यों की जानकारी नहीं होती है। पहाड़ों के बीच में एक शानदार शिखर ऊंचा खड़ा है, जहां बाबा हरभजन, एक पूज्य जवान जो अपने देश की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर किया था, की अंतिम आत्मा विश्राम स्थली है। राहुल, एक युवा और जिज्ञासु यात्री, एक साहसिक अनुभव की तलाश में गांव पहुंचता है। उन्हें बाबा हरभजन के बारे में सुनकर आकर्षित होता है और उनकी आत्मा, जो अब भी भारत चीन सीमा की रक्षा करती है, के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलता है। पहाड़ी का मार्ग दिन। राहुल खतरनाक मार्गों से चलता है, केवल पीढ़ियों के द्वारा पास किए गए किस्सों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हुए। मौसम ऊंचाई में बदलता है, जिससे वातावरण भयंकर और अनुमानित हो जाता है। राहुल बाबा हरभजन के स्मारक तक पहुंचता है। रुद्राक्षियों भरे पहाड़ों के बीच एक शांत स्थान है। जब वह स्मारक के सामने खड़ा होता है, तभी वायु की एक अचानक धमाका उसकी रीढ़ को कांपने लगता है। अजीब विस्फोटी वायु में फैल जाती है और राहुल को एक उपस्थिति का अनुभव होता है, एक अलौकिक ऊर्जा जो उसके आसपास में महसूस होती है। स्मारक के अंदर राहुल पहले आने वाले यात्रियों द्वारा छोड़ी गई एक पुरानी जर्नल पाता है। जर्नल अन्योन्य पीढ़ियों की अनहद निर्णायक घटनाओं और बाबा हरभजन की आत्मा के साथ हुई मुलाकातों के बारे में बताती है। राहुल का उत्साह बढ़ता है और उसे रहस्य के गहराई में खुद को और उतारने की इच्छा होती है। भारत चीन सीमा। राहुल भारत चीन सीमा के पास बढ़ता है, जो एक उज्जवल और भयंकर स्थान है। हवा आवाज उठाती है, जिससे वातावरण अस्थायी और अस्वस्थ हो जाता है। उसे अकारण घटनाओं का सामना होता है, जैसे कि बर्फ में पड़े पैर के निशान, दूरी में लुटे रहस्यमय आत्माएं और रात में बदल में चलने वाली विस्फोटी ध्वनियां। एक अस्थिर पल में
राहुल एक आत्मिका लोक में पहुंचता है, जहां उसे भारतीय रक्षक बाबा हरभजन के आत्मा का भूतपूर्व रूप सामने आता है। आत्मा अपनी अमर चौकसी के पीछे के सच्चाई का खुलासा करती है और सीमा की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताती है। राहुल गांव में लौटता है, जिसे बाबा हरभजन की आत्मा के साथ उनकी मुलाकात के बाद से बदल दिया गया है। वह गांव के लोगों को अपने अनुभवों के बारे में बताता है, जिनसे उन्हें अपरिचित और रहस्यमय दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह कथा उनकी सोच, विश्वास और भय को परिवर्तित कर देती है और उन्हें एक नई प्रकृति की ओर आग्रह करती है।